नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्राइम टाइम शो आर पार। क्या दिल्ली से लेकर दुमका तक जो घटना हुई उसे सामान्य घटना माना जा सकता है? आज इन दोनों घटनाओं का मैं सबसे जरूरी, बेहद जरूरी संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं, क्योंकि आज आर पार में मैं वो खुलासा करने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दिल्ली में मात्र 16 साल की एक लड़की को अमानत अली और उसके साथी मिलकर गोली मार देते हैं। वजह सिर्फ यह है कि यह लड़की अमानत अली से बात नहीं कर रही थी। खबर यह भी है कि अमानत अली ने सोशल मीडिया पर हिंदू नाम से फर्जी आईडी बनाई हुई थी। इससे पहले झारखंड के दुमका में भी एक नाबालिग लड़की को पेट्रोल से जलाकर मार डाला गया। दुमका का दरिंदा शाहरुख हुसैन भी लड़की से एक तरफा प्यार ही करता था। सवाल यह है, क्या दोनों घटनाएं महज संयोग है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि दुमका का दरिंदा शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है और उस गिरफ्त में आने के बाद ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने किसी मिशन को संपूर्ण तरीके से हासिल कर लिया हो। सवाल है कि क्या भारत में कोई बहुत बड़ा मिशन चल रहा है? आज आर पार में मैं इसका बहुत बड़ा एक्सपोजे खुलासा करने वाला हूं। तो आज इसी खुलासे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गली गली कितने अमानत अली? आज आर पार में यह चर्चा, यह विश्लेषण, यह खुलासा देश की आंखें खोलेगा, क्योंकि जो खुलासा आज मैं आर पार में करूंगा वो बेहद महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। इसलिए अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो अगले 1 घंटे के लिए उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आज की यह चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा अनुरोध है, निवेदन है, आज की यह चर्चा जरूर जरूर देखिए। एक तरफ दुमका का दरिंदा शाहरुख और दूसरी ओर दिल्ली का दरिंदा अमानत अली। शहर दो, लेकिन इन दरिंदों की सोच एक जैसी निकली। एक तरफा प्यार में हैवान बन चुके शाहरुख ने दुमका की बेटी को पेट्रोल से जलाकर मार डाला। अमानत अली ने भी दिन दहाड़े दिल्ली की बेटी को गोली मार दी, जिस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सोशल मीडिया के थ्रू फ्रेंडशिप हुई बच्चे की, जो कि किसी फेक आईडी से बना हुआ था। जैसे स्कूल जा रही है बच्ची मेरी, तो उसके पीछे 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 बाइक से जाना। बेटी ने मना किया फ्रेंडशिप के लिए, इसीलिए तो गोली लगी। अगर वो फ्रेंडशिप करती तो क्या दिक्कत था, फिर तो गोली क्यों मारता? मुझे अभी भी पता चला शायद जो हमारी बच्ची है वो जिंदा है और ये बहुत खुशी की बात है। उसको जो भी बेस्ट इलाज है हम उसका बेस्ट इलाज कराएंगे और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ घटना का नहीं है, सवाल पैटर्न का है। दुमका कांड में शाहरुख हुसैन के लिए पेट्रोल का इंतजाम करने वाले उसके जिगरी यार नईम खान को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। नईम के मोबाइल से बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला के वीडियो मिलने की भी बात सामने आई है। यह आतंकी संगठन गैर इस्लामी लड़कियों से निकाह कर बच्चा पैदा करने और उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए उकसाता है। तो सवाल है कि दिल्ली से लेकर दुमका तक जो कुछ हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गली गली कितने अमानत अली? और अब वक्त हो चला है आर पार के बड़े एक्सपोजे का। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं एक बड़ा एक्सपोजे। आइए आपको मैं बताता हूं कि यह कट्टरता का सीक्रेट मिशन क्या है। दुमका का दरिंदा शाहरुख हुसैन, दिल्ली का दरिंदा अमानत अली। लेकिन इन दोनों ने घटना एक जैसी करी। लेकिन जब दुमके के दरिंगे की जांच हुई तो जांच में सामने क्या आता है? शाहरुख हुसैन का मददगार नईम खान। अब नईम खान पर मैं जाता हूं। नईम खान के मोबाइल से अंसार उल बांग्ला का वीडियो मिला है। अब आप मुझसे पूछेंगे, ये अंसार उल बांग्ला कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? मैं आपको बताता हूं कि यह अंसार उल बांग्ला क्या है। बांग्लादेशी आतंकी संगठन है अंसार उल बांग्ला
और इसका काम क्या है? लोगों को मारना काम नहीं है इस आतंकी संगठन का, लोगों बम फोड़ना भी काम नहीं है, लेकिन इनका काम यह है, अंसारुल बांग्ला का काम यह है, इनका मिशन यह है कि गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर कर उनका धर्म परिवर्तन कराना। यह वो संगठन है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खुलासे को आज कर रहा हूं आर पार के अंदर। व्यूअर्स, इसीलिए मैंने बोला था आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए यह कार्यक्रम आज बहुत महत्वपूर्ण है। और दोषी वो भी है जो इन लोगों को गाए बगाए कवर फायर देते हैं कि प्यार में पहरा क्यों? प्यार में बिल्कुल पहरा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यार में शाहरुख भी नहीं होना चाहिए, प्यार में अमानत अली भी नहीं होना चाहिए, जो प्यार के नाम पर, लव अफेयर के नाम पर, एक तरफा प्यार के नाम पर एक सीक्रेट मिशन में काम कर रहे हैं। क्या यह सवाल जरूर खड़ा होगा। अंसारुल बांग्ला का मिशन लड़कियों का से शादी करके धर्म परिवर्तन कराना है, तो बड़ा सवाल भी यही है, क्या दिल्ली से दुमका तक जो कुछ हुआ है वो एक बड़ी साजिश का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसको हम बहुत बड़ा समझ रहे हैं? ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। आज आर पार में हम इसका विश्लेषण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक गुरु हैं, सूरजपाल सिंह अम्मू मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनका अभिनंदन है। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे स्वामी दीपांकर। मेरे साथ वारिस पठान इस चर्चा में जुड़े हैं, प्रवक्ता AIMIM के, उनका अभिनंदन है। अजीज खान है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले अजीज खान, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। दिल्ली से दुमका तक एक ही मोटर्स स्प्रेंडी दिख रही है। क्या आपको लगता है ये प्लान्ड आतंकी कार्रवाई है? फोन कटा हुआ है, लगता है फोन उनके साथ कट गया है। वारिस पठान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है। वारिस पठान, क्या आपको लगता है दिल्ली से दुमका तक एक प्लान्ड आतंकी कार्रवाई है ये, जिस तरह से अंसारुल बांग्ला का नाम आ रहा है? देखिए अमीश भाई, जिसने भी दुमका के अंदर ये एक दर्दनाक साजिश को अंजाम दिया, कत्ल किया हमारी बहन अंकिता का, तो उसकी तो जितनी निंदा करो कम है। मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और जो भी ये लड़का है शाहरुख या उसका दोस्त, उनके खिलाफ सख्त सेक्शन लगा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका केस चलाना चाहिए और जल्द से जल्द इतनी कड़क सजा देनी चाहिए ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए, आगे से कोई इस तरह की घटना को अंजाम न दे। ये बहुत गलत है। मैं इनको इंसान नहीं बोलता, दरिंदे बोलता हूं। शायद फिर दिल्ली के अंदर किसी ने किसी के ऊपर गोली चलाई तो ये भी गलत है। इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात से प्राथमिक रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये लोग दरिंदे हैं और इनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनको डिफेंड नहीं किया जा रहा। प्रॉब्लम ये है कि इस विचारधारा को डिफेंड क्यों किया जाता है। जब कहा जाता है लव जिहाद होता है, उसको कहा जाता है ये बीजेपी का एजेंडा है। इस देश के बड़े बड़े सोशलाइट्स कहते हैं ये तो बीजेपी का एजेंडा है। बड़े बड़े नेता कहते हैं बीजेपी का एजेंडा है। लव जिहाद जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अंसारुल बांग्ला उसी लव जिहाद को आतंकी मिशन बना के कामकाज कर रहा है। कवर फायर जो लव जिहाद को देते हैं वही सबसे बड़ी समस्या है। कर रहा है। नहीं अमीश भाई, ये बढ़ता क्यों, मैं आपको बताता हूं ना, कि जब अभी आप देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चले जाएगी। मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूं, बहुत दूर तक लेके जाइए आपके सामने। आज आप जितनी दूर तक लेके जा सकते हैं लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सरहद तक भी मत रुकेगा। मैं आपको दिल्ली से सरहद पार से हो रहा है। नहीं, मैं आपको दिल्ली से गुजरात तक सिर्फ लाऊंगा अमीश भाई, ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो भी इस देश की नागरिक है, आपकी हमारी बहन है। उसके साथ 11 लोगों ने, मैं दरिंदा कहूंगा उनको भी, उन्होंने उसका बलात्कार किया। पड़ोसी थे, उनको काका चाचा भाई बुलाती थी। उसकी माँ का रेप किया, उसको मार दिया। उसकी बहन का बलात्कार किया, उसका कत्ल कर दिया। उसकी 3 बरस की बच्ची, अमीश भाई 3 बरस की बच्ची को उठाकर सर मारा उसका पत्थर पे, उसको मार दिया। टन बाय टन उसका रेप किया। 20 साल बिल्किस बानो केस लड़ी और उसके बाद देखिए उनको सजा हो जाती है। मुंबई का उच्च न्यायालय बिल्किस बानो पर मैंने चर्चा करी, आप उस चर्चा में आते। बिल्किस बानो पे मैंने चर्चा करी, आप उसमें आते। आप कह रहे हैं बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला जो करने की भारत के अंदर कोशिश कर रहा है, उसको आप बिल्किस बानो के साथ जोड़ते हैं। यही कवर फायर है सर, यही कवर फायर है। बिल्किस बानो के ऊपर बहुत चर्चा हुई पिछले 20 साल में, बहुत चर्चा हुई। लेकिन अब कुछ चर्चा
बढ़ावा देता अंकिता है। पे कर लेते हैं, कुछ चर्चा नैना पे कर लेते हैं। बढ़ावा प्रॉब्लम क्यों ये मिलता है? है इसकी वजह हम से बिल्किस बढ़ावा बानो पे मिलता है। चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अंकिता और नैना पर चर्चा नहीं करना चाहते। दिन दिहाड़े पेट्रोल डाल के सुबह 4 बजे जला दिया गया, लेकिन कहते हैं हम उस हैवानियत। लेकिन देखिए वारिस जी, आपको सुनना पड़ेगा, सुनना इसलिए मैं पड़ेगा तो अमीश भाई क्योंकि निंदा कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं ना, जो भी इसमें मुब्तला है, जो भी आतंकवादी संगठन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, बिल्किस बानो पर आपने बात करनी है, ऐसा नहीं बिल्किस होना बानो चाहिए। पे आप बात करिए जब बिल्किस बानो का मुद्दा आएगा, लेकिन इस समय जो मुद्दा है वो अंकिता का मुद्दा है। यही कवर फायर होता है, दिस इज द कवर फायर। अंकिता क्यों आप क्यों नहीं कह रहे अंसारुल बांग्ला के बारे में? अमीश भाई, ये देश का, सुनिए, देश का एक नागरिक